अगर ये क्वेश्चन देखें बेटा अपन सबसे पहले ऐसा था, गुड़िया बात करें कि स्क्वायर था, उसकी बेटा बात करें सेंटर पे एक चार्ज रखा, तो इसको अपने बोला था गुड़िया बात करें, बताओ कितना 3 माइक्रो कूलम। तो समझ पा रहे हो? बेटा बात करें स्क्वायर के चारों कोने पे गुड़िया बात करें चार्ज थी। सबसे पहले था 2 कूलम, देन बेटा बात करें -4 कूलम, देन गुड़िया बात करें -6 कूलम, और गुड़िया बात करें था 3 कूलम। दो बेटा बात कर चार्ज की, मतलब इसके दो कोनों के बीच की दूरी कितनी थी बताओ बेटा बात, मतलब जो एक्सियल आर्म थी वो क्या दे रखी थी, 5 सेंटीमीटर। क्या दे रखी थी बोलो, 5 सेंटीमीटर। अगर अपन देखना चाहें सबसे पहले गुड़े बात के इसके ऊपर मुझे नेट फोर्स निकालना है, तो मतलब चारों गुड़े बात का जो कॉर्नर पे चार्ज प्रेजेंट है इनके द्वारा लगने वाला नेट फोर्स क्या है। अच्छा आपको पता है फोर्स कैसी क्वांटिटी बेटा बात में, वेक्टर क्वांटिटी, तो एडिशन के लिए मुझे वेक्टर लगाना पड़ेगा, सीधे सीधे गुड़े बात का अलजेब्रिक फंक्शन ही जुड़ेगा। बात समझ पा रहे हो? ये 2 कूलम है बेटा बात की 3 कूलम है, तो इस 2 कूलम के 3 कूलम पे क्या चार्ज लगेगा पहली बात तो मुझे ये बताओ। मैंने कहा बेटा ये 2 कूलम है और ये गुड़े बात करे 3 कूलम, आपको अच्छे से पता है। सबसे पहले इनके बीच में क्या लगेगा, सिमिलर चार्ज है सर, लाइक चार्ज तो रिपल्सन होगा डेफिनेटली। तो पहले तो दोनों को जोड़ो, दोनों चार्ज को जोड़ते हुए जो लाइन ड्रॉ करते हैं उसको हम बोलते हैं एक्सियल लाइन। और आपको पता है बेटा जब भी फोर्स लगता है एक्सियल लाइन के अलोंग लगता है। समझ पा रहे, क्योंकि जो कूलम्बिक फोर्स है, कूलम्बिक फोर्स कैसा बेटा बात का फोर्स है, कैसा बेटा बात कर रहे हैं फोर्स, जल्दी बोलो, सेंट्रल फोर्स है। समझ में आ रहा है? इसका मतलब बेटा बात की एक्सियल लाइन के अलोंग ही लगेगा। दूसरी बात है यहाँ पे चार्ज को अपन कैसे कंसिडर करते हैं, ऐसा पॉइंट चार्ज। क्या करते हैं ग्रेविटेशन में, बस चार्ज की जगह अपन क्या लेते हैं, मास लेते हैं, तो वहां क्या बोलते हैं, पॉइंट मास। क्या बोलते हैं? अच्छा ये 2 कूलम 3 कूलम को अट्रैक्ट करेगा, रिपेल करेगा, रिपेल करेगा, तो कैसे रिपेल करेगा, अपने से दूर रिपेल करेगा। समझ पा रहे, इस लाइन के अलोंग अपने से दूर रिपेल करेगा। और एक फोर्स लगाएगा इसके ऊपर, इस फोर्स की जो वैल्यू होगी बेटा बात करें, ये फोर्स किसने लगाया है सर, लगाया है 2 कूलम, किसके ऊपर, 3 कूलम। तो पढ़ेंगे 3 2 का मतलब है फोर्स ऑन थर्ड 3 कूलम बेटा बात करें, अच्छा कूलम नहीं था ये, 3 माइक्रो कूलम का, तो फोर्स ऑन बेटा बात करें 3 माइक्रो कूलम बाय 2 कूलम। अच्छा फोर्स की जो वैल्यू होती है बेटा बात करें वो क्या होती है, वो होती है के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। के की वैल्यू तो बेटा आपको अच्छे से पता है 9 × 10⁻⁹। ठीक है रखिए, अब तो के ही लिखो। दूसरा आता है Q1, Q1 कितना दे रखा था बेटा, ये फर्स्ट चार्ज है तो अपने लिखा 2 कूलम, और ये कौन सा है, सेकंड चार्ज है Q2, तो Q2 कितना दे रखा 3 माइक्रो, तो माइक्रो पहले तोड़ना पड़ेगा, माइक्रो मतलब 10⁻⁻⁶। और दोनों के बीच की दूरी कितनी दे रखी, दोनों के बीच की दूरी बोलो बताओ, जो दे रखी उसको लिख दो, तो अपन लिख दिया R का स्क्वायर। पर R है क्या यहाँ पर, अगर मैं आपसे कहूं बेटा बात करें कि ये गोलू बात करें स्क्वायर है, और ये गोलू बात करें स्क्वायर की बेटा बात करें आर्म है, अगर ए ए, तो कभी भी आप बेटा बात करें दो अपोजिट कॉर्नर को जोड़ते हुए जो लाइन ड्रॉ करते हो वो लाइन हमेशा इसके बेटा बात करें सेंटर से जाएगी। दो बेटा बात करें स्क्वायर के अपोजिट कॉर्नर को जोड़ते हुए जो लाइन ड्रॉ करते हैं ना बेटा बात करें, उसको अपन बोलते हैं डायगोनल। क्या बोलते हैं बोलो, जैसे ये बोर्ड है या ये कमरा है, पूरा क्या कमरा है, एक कमरे को क्यूब मान के चलते, क्यूब मतलब जो लेंथ वो विड्थ वो हाइट, ठीक है। तो इसका मतलब जो वॉल्यूम है यहाँ पे गुड़े कोई एक फेस, जैसे ये फेस है, ये इसकी गुड़े बात करें पता है इसको अपन बोले जाए ये एज है, क्या कहलाती है एज, एज कहलाती है दो सक्सेसिव कॉर्नर को जोड़ने वाली गुड़े बात करें पता है लाइन, एज है ये, एज मतलब कोर बोलते, क्या बोलते कोर। लेकिन अगर बेटा बात करें इस कोने को उस कोने से आप जोड़ो, तो गुड़े बात में जोड़ती लाइन इसके सेंटर से जाएगी, इसको अपन बोलते बेटा बात करें क्या डायगोनल। क्या बोलते हैं डायगोनल, एक फेस है ये फेस का डायगोनल है। ऐसे इस कोने को इस कोने से जोड़ो तो ये जो लाइन जाएगी बेटा बात में वो क्या है हमारे पास, डायगोनल, फेस डायगोनल बोलते हैं। टोटल एक फेस में बेटा बात के 4 होती है, 4 होती है क्या कोर, 1 2 3 4, और गुड़े बात का 2 होती है क्या बेटा बात कर हमारे पास, ये होती है फेस डायगोनल। अपोजिट कॉर्नर को, ये दो कॉर्नर को जोड़ते हुए ये लाइन एक फेस डायगोनल, और उससे इस कोने को जोड़ते हुए एक डायगोनल। तो ऐसे बेटा बात करें अगर देखें ना तो एक फेस डायगोनल ये बनेगा, एक ये बनेगा, पर जो गुड़े बात करें फेस डायगोनल जितना ये होगा उतना ही बेटा बात करें ये भी होगा। तो अगर ये है ये, अगर मैं बेटा बात करें एक आइडियल ट्रायंगल कंसीडर करूं, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा बेटा बात करें स्मॉलेस्ट एंगल। स्मॉलेस्ट एंगल के पूरे सामने की जो आर्म होती है वो कहलाती है बेटा बात का परपेंडिकुलर, जिसपे एंगल बनता है वो गुड़े बात करें एक बेस कहलाता है, दूसरा सबसे बड़ी आर्म हाइपोटेन्यूज कहलाती है। अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेटा बात करें बेस का स्क्वायर। पर परपेंडिकुलर आपने क्या लिया है बेटा बात करें ए लिया है, तो ए का स्क्वायर प्लस बेटा बात करें बेस भी क्या है ए है, ए का स्क्वायर मतलब एच का स्क्वायर। इसको अगर मैं एच कंसीडर करूं तो एच स्क्वायर इक्वल टू आएगा बेटा बात करें कितना, जल्दी बोलो, 2a स्क्वायर। ये तो एच स्क्वायर, मुझे सर एच स्क्वायर नहीं चाहिए, मुझे एच चाहिए, ये दूरी चाहिए। एच अगर चाहिए तो वो इसका रूट लगा लो, रूट लगाओगे तो कितना आएगा बेटा अंडर रूट 2a स्क्वायर।
आपको बता दी थी ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर का रूट तो कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा, बट अंडर रूट टू का अंडर रूट टू रहेगा। लेकिन अंडर रूट टू को भी आप सॉल्व करना चाहते तो अंडर रूट टू की जो वैल्यू होती है वो होती 1.41। क्या होती बेटा बात करें तो 1.41 ए आ जाएगी। इसका मतलब यहां से लेकर के यहां तक जो दूरी है, जिसको अपन ने क्या बोला बताओ बेटा बात करें, एच बोला, वो कितना आया जल्दी बोलो, 2a स्क्वायर कितना आया। अब 2a स्क्वायर में बेटा बात करें जब अपने एच सॉल्व किया तो एच कितना आया, अंडर रूट 2a कितना आया, अंडर रूट 2a। बात समझ पा रहे? अगर यहां से बेटा बात करें यहां तक बोलो अंडर रूट 2a बेटा, ये कितना है टोटल रूट 2a। अब ये हमेशा याद रखना, अगर स्क्वायर में कोई बेटा बात करें एज है तो उस एज का रूट 2 टाइम्स होता है बेटा बात करें फेस डायगोनल। अगर ये 10 है, 10 तो ये कितना आएगा रूट 2 टाइम्स ऑफ 10 रूट 2 कितना आएगा। अगर ये 5 है तो 5 रूट 2। तो समझ में आ रहा है? लेकिन बेटा बात कर यहां इसके सेंटर से निकाले, क्योंकि बेटा बात कर मुझे क्या चाहिए, मुझे एक कोने से सेंटर की दूरी चाहिए। क्यों? क्योंकि जो फोर्स लग रहा है वो इनके बीच में लग रहा है, यहां से यहां तक या फिर यहां से यहां तक या फिर यहां से यहां तक या तो यहां से यहां तक, कोई भी एक निकालो। तो आधी दूरी कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी बेटा बात करें कितना, रूट 2 a बाय 2। आधा कर दो 1/2 को मल्टीप्लाई मार दो, कितना आ गया रूट 2 a बाय 2। कितना आ गया रूट 2 a बाय, टोटल रूट 2 a है तो रूट 2 का आधा हो गया ना भैया, तो क्या बोलोगे रूट 2 a बाय 2 ये होगी। और ऐसी कितनी होगी यहां से यहां तक की, ये होगी, ये भी कितनी है रूट 2 a बाय 2। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब मुझे ये समझ में आ गया कि ये दूरी कितनी थी, रूट 2 a बाय 2। कितनी थी बेटा रूट 2 a बाय 2। समझे, रूट 2 a बाय 2। अब बुरी बात कर रहे कोई पूछे कि आपके पास भाई साहब ये जो a था ना, a था, ये क्या था, ये a था, a मतलब एज, a मतलब बेटा बात करें क्या लंबाई दो सक्सेसिव कोने की, तो वो कितनी थी 5 सेंटीमीटर। तो भाई साहब यहां से यहां तक की दूरी कितनी आएगी बेटा, ये दूरी कितनी आ जाएगी, ये जो दूरी आएगी वो कितनी आएगी, वो आएगी बेटा बात करें रूट 2 इंटू 5 बाय 2। क्योंकि ये कितना रखा आपने 5, पर 5 सेंटीमीटर रखा। और आपको अच्छे से पता है गुड़े बात करके चार्ज अपन क्या में ले रहे हैं कूलम में, तो मुझे डिस्टेंस की क्या में चाहिए मीटर में, क्योंकि ऐसा यूनिट छानी पड़ेगी। ऐसा नहीं कर सकते कि आप बेटा बात कर चार्ज लो कूलम में और मास लो ग्राम में, क्योंकि चार्ज की ऐसा यूनिट क्या है कूलम, और मास की ऐसा यूनिट क्या है किलोग्राम, और डिस्टेंस की ऐसा यूनिट क्या है मीटर। तो इसका मतलब है पहले मुझे सेंटीमीटर को क्या बदलना पड़ेगा मीटर में। 5 इंटू 10 की पावर -2 गुड़े बात करें मीटर था ये, तो इसका मतलब मुझे चाहिए पड़ेगा इसको 5 इंटू 10 की पावर -2 वाई गुड़े बात करें 2, ये आ जाएगा रूट 2 a बाय 2। तो आर की जगह पे लिख दो बस गुड़े बात करें, के तो के ही रहेगा, 2 इंटू 3 कितना आ गया 6 इंटू 10 की पावर माइनस गुड़े बात करें कितना, अच्छा +6 था ना। अच्छा के की वैल्यू भी लिखी लो, तो के की वैल्यू कितनी होती है 9 इंटू 10 की पावर गुड़े बात कर 9 इंटू, अगर आप चाहो ठीक है इंटू गुड़े बात कर 2 इंटू 3 कितना आ गया 6 इंटू 10 की पावर कितना आ गया बेटा बात करें -6, क्योंकि माइक्रोकूलम था ना शायद, तो -6 आ गया ना बेटा माइक्रोकूलम, -6 आ गया ठीक है। अच्छा अब इसको सॉल्व करो टोटल, 9 6 का कितना होगा 54 इंटू गुड़े बात कर, ये -6 था, -6 से +6 कैंसिल, प्लस का 3 कितना आ गया बेटा 10 की पावर 3। लेकिन साथ में नीचे आर स्क्वायर भी तो सॉल्व करना है आपको, तो आर स्क्वायर कितना था गुड़े बताओ, सबसे पहले आर को सॉल्व करो, आर कितना था ये कितना था आर, ये आर था, आर कितना था बेटा बात कर, रूट 2 की वैल्यू कितनी होती है 1.41 इंटू ए की वैल्यू कितनी थी 5 इंटू 10 की पावर -2 अपॉन बेटा बात कर कितना था 2 था कि नहीं था। और इसका क्या लगाना है मैडम, सबसे पहले आपको क्या करना है इसका स्क्वायर, क्यों क्योंकि आर स्क्वायर लगा है, तो ये तो भी आपने आर निकाला, अब इसका स्क्वायर करो। अच्छा इसको रूट 2 ही बना रहे दो गुड़िया, काय को सॉल्व कर, ताकि वो तो कैंसिल ही हो जाए। रूट 2 का स्क्वायर क्या होगा, रूट 2 का स्क्वायर भी होता है 2, क्योंकि रूट 2 इंटू रूट 2 ठीक है। रूट 2 का मतलब होता है बेटा बात का 1/2 पावर, 2 को रूट हटाओ, रूट का मतलब होता है पावर कितनी बेटा 1/2 इंटू 2 की पावर क्या है 1/2। अगर बेस सिमिलर हो तो पावर ऐड हो जाती है, 2 उठा लो बेस सिमिलर है 2 उठा लो और पावर को जोड़ दो 1/2 प्लस 1/2, आधा आधा कितना होता है 1 होता है, 2 की पावर 1 बराबर कितना आ गया 2 आ गया। तो ये तो मैडम आ जाएगा कितना 2 इंटू बेटा बात करें कितना 5 इंटू 10 की पावर -4, 5 का भी तो स्क्वायर लगेगा, तो 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 अपॉन 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, समझे कि नहीं समझे, 2 से 2 को कैंसिल करो कितना आ गया 25/2 इंटू 10 की पावर -4। इसको दीदी बात कर आप यहाँ पर रख दो नीचे, रखा आपने नीचे कितना आ गया बेटा बात करें 25/2 इंटू 10 की पावर -4। अब गुड इसको ओवरऑल सोल्व करो, माइनस का 4 ऊपर जाके प्लस बन जाएगा
थर्ड स्टेप दीदी बात करें ऊपर जाके, क्योंकि फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप हमेशा फर्स्ट स्टेप में जाता है। कितना आ गया बताओ बेटा, बात करें 108, 54 टू जा 108 बाय 25 इंटू 10 टू दी पावर कितना आ रहा है बेटा, बात करें 7 आ गया, समझी। ये आया तुम्हारे पास एक फोर्स, कितना है बेटा, बात करें एक फोर्स। अभी तो ये वाला आया, फिर ये -6 क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा। जैसे आपने कहा कि 2 कूलाम 3 कूलाम को रिपेल कर रहा है, वैसे बेटा बात करें कंडीशन क्या होगी कि नीचे कौन है भाई साहब, नीचे बेटा बात करें पता है इसी लाइन पर कौन बैठा है, ये 3 कूलाम को अट्रैक्ट करने के लिए -6 कूलाम। कुछ समझ में आ रहा है? तो माइनस, अब जरा इनको देखो।